Hello students, here we are discussing question 24 of KVPY SX question paper which was held in 2016. So देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है. According to this question, photons of wavelength lambda are incident on a metal. The most energetic electrons ejected from the metal are bent into a circular arc of radius r by a perpendicular magnetic field having magnitude b. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज. सो बेसिकली हमसे ये पूछा कि वर्क फंक्शन कितना होना चाहिए. इसमें अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो भी मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं उन्हें वो जब मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर एंटर करते हैं तो वो एक सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर में मूव करते हैं. सो बेसिकली मैं अपना जो सोल्यूशन इस क्वेश्चन का वो यहीं से स्टार्ट करूंगा कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो रेडियस आर के सर्कल में मूव कर रहे हैं उनके लिए ये इक्वेशन लिखी जाएगी, राइट. एम बी बाई क्यू बी. सो क्यू की जगह पर मैंने ई यूज किया विच इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से कि सिंस एम वी is your momentum will be represented by E into B into R, right? So मुझे momentum का relation मिल गया in terms of magnetic field, radius and charge on electron. Now इसे हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के एक्सप्रेशन में, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्रेशन है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर. एंड अगर हम v की वैल्यू को मोमेंटम अपॉन मास रखते हैं तो इसे हम मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं, राइट. ये कहाँ से आया, आप अगर p इक्वल्स एम वी में से v रिप्लेस कर दे यहाँ पर, राइट, इस इक्वेशन से, तो आपको p स्क्वायर बाय 2m का एक्सप्रेशन मिलेगा. सो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स रिलेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी नो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाती है एच सी बाय लैम्डा. लैम्डा इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है माइनस वर्क फंक्शन. W रिप्रेजेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्क फंक्शन को. सो अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तब आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू मिलेगी एच सी बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, राइट. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज पी स्क्वायर बाय 2m. ठीक है. नाउ स्पेस की कमी, सो मैं थोड़ा सा इस तरफ चलता हूँ. सो यहाँ पर वर्क फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है दैट इज एच सी बाय लैम्डा माइनस पी स्क्वायर बाय 2m. इसमें डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आप p की जगह पर जो हमारा फर्स्ट बॉक्स्ड एक्सप्रेशन था यानी कि e इंटू बी इंटू आर, आप इसे पुट कर सकते हैं e टाइम्स b इंटू आर होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम आवर आंसर. ओके. नाउ ऑब्जर्व करेंगे अगर हम इन सभी ऑप्शंस को तो आप ये देखेंगे कि ऐसा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है. सिंपल रीजन ये है कि इसमें स्लाइट रीअरेंजमेंट की जरूरत है, स्लाइट सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है. अगर हम 2m से इस एक्सप्रेशन में, इस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन में 2m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन रीअरेंज होकर के कुछ ऐसा दिखेगा विच परफेक्टली मैचेस विद ऑप्शन डी एंड विच इज योर करेक्ट आंसर. ओके. सो वर्क फंक्शन इस मेटल का कितना आएगा, इतना आएगा. नाउ मैं इसके अलावा एक ऑप्शन पर और आपका ध्यान खींचना चाहूंगा और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी के अंदर आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मुझे एग्जैक्टली वैसी मिल रही है जैसा मेरा एक्सप्रेशन आना चाहिए था. बट साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की, उसे भी सब्ट्रैक्ट किया गया. सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये इसलिए इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सोच सकते हैं कि ये भी हमें शायद से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट करेक्ट. वाई? बिकॉज जब भी हम आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं यानी कि इस इक्वेशन की बात करते हैं तब इसमें हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की खुद के मास की एनर्जी यानी कि उसकी रेस्ट मास एनर्जी को कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते, राइट. सो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर जो रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो इस प्रोसेस के शुरू होने से पहले एंड इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद यानी कि फोटोन एब्जॉर्ब होने से पहले एंड एब्जॉर्ब होने के बाद वो दोनों केसेस में वो इनिशियली एंड फाइनली सेम रहेगी. इसीलिए वहाँ पर मास का कोई चेंज नहीं हुआ एंड हेंस इस एनर्जी का भी कोई अकाउंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए. दैट इज वाई ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी एन इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट. ऑल्दो इसकी बाकी दो टर्म्स बिल्कुल सही है बट ड्यू टू दिस टर्म m इंटू सी स्क्वायर आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है. सिमिलरली ऑप्शन ए के अंदर देख सकते हैं आप डायमेंशनली इस ऑप्शन को गलत पाएंगे. ओके.
एंड ऑप्शन बी इज रॉन्ग बिकॉज हमें ये एनर्जी सब्ट्रैक्ट करनी है। सो अगर आप प्रॉपर्ली एनालाइज करें तो आपको सिर्फ ऑप्शन डी ही करेक्ट मिलेगा, राइट। सो आई होप आप सभी ने समझ लिया होगा कि इस क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है, एंड इनकेस अगर आप वेदांत एकलव्य के बारे में नहीं जानते तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।